लॉन्ग मार्च लाजमी होगा, वो बिल्कुल एंड नहीं हुआ, लेकिन अब शायद फ़र्क ये होगा कि अब सीधा इस्लामाबाद ही मार्च करेंगे, क्योंकि बीच में जो टाइम स्पैन खान साहब की जो एक बहादुर लीडर पे बुज़दिलाना हमला हुआ है, लेकिन हमारे लोग और आवाम बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा और एंगर, और हम इसलिए एहतजाज वगैरह भी रख रहे हैं ताकि हम एंगर को डिवर्ट ना कहीं और होने दें, उनको एक जगह पे पीसफुल प्रोटेक्ट के तौर पे हम जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो हम रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि हमारी पार्टी का शेवा ही यही है कि हमने पीसफुल पुरअमन एहतजाज था। खान साहब ने पहले भी कहा था कि मेरी रैली पुरअमन है और हकीकी आज़ादी के लिए है, इसमें कोई हमारा इंतशार फैलाने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इन लोगों ने, इन जालिमों ने जो बुज़दिलाना फेल किया है, जिस तरह खान साहब पे हमला किया है, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया उसमें चीख पड़ी है। नादिया, ये बताइएगा कि आप जो है वो पीटीआई का बड़ी देर से हिस्सा है, पायनियर मेंबर भी हैं, आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ है और जिस तरह से रो के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या ऐसी गलती क्या थी? मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका अपना, मैं कहती हूँ कौन सी गाली है, कौन सा मैं अल्फाज चुनूं जो इन लोगों के लिए बोलूं, इन्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, अल्लाह को जहन्नुम से भी बदतर कोई जगह बनानी पड़ेगी। जो एक औरत की हुर्मत, मियाँ बीवी का एक रिश्ता, रिलेशन, कोई शर्म, कोई हया, इस हद तक बगैरती, यकीन माने मुझे अभी मौका मिला मैं इनकी बोटियां कर डालूं। जिस तरह एक तहज्जुद गुजार, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं एक औरत हूँ, मैं इसका तस्वर करूँ ना तो मैं दिल चाहता है मैं आग लगा दूँ इस दुनिया को जहाँ पे तकद्दुस नहीं है, किसी की प्राइवेसी नहीं है, किसी की जिंदगी नहीं है। ये मैं कहती हूँ चौकों पे लटका दें, जो लोग ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हैं उन्हें चौकों पे लटका देना चाहिए, और इससे भी जहन्नुम से बड़ी कोई जगह हो वहाँ डालना चाहिए।